सो गाइस रिसेंटली आइनॉक्स विंड ने अपने क्वार्टर वन के नंबर्स अनाउंस किए, लेकिन नंबर्स के साथ में और इससे पहले हमने एक अपडेट डिस्कस करी थी आपके आइनॉक्स विंड से रिलेटेड, और जो अभी रिसेंटली अपडेट है उसको भी यहां पर समझेंगे। लेकिन ये टर्म रिसेंटली कंपनी ने यूज किया था जिसको हमने लास्ट वीडियो आइनॉक्स विंड के लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था। ये है राइट्स इशू या राइट्स एंटाइटलमेंट। हमने डिस्कस किया था यार, देखो फंड रेजिंग प्लान्स अगर कोई भी कंपनी लेकर के आती है तो राइट्स इशू या राइट्स एंटाइटलमेंट को देखो यार मैं इतना अच्छा नहीं मानता, क्योंकि यार इसके बाद ना बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन कई बार देखने को मिलता है। ये मेरा एक्सपीरियंस बताता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। ये मैंने रखा था जब यानी कि राइट्स एंटाइटलमेंट कंपनी लेकर के आ रही थी। और अगर आप चार्ट पर देखोगे, जब से कंपनी ने दिया है, यहां देखो लगभग 160 रुपए के 160 165 के आसपास थे आप जब कंपनी ने दिया, और उसके बाद से लगातार एक तरफा गिरावट दिखी है। इसी वजह से मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में जब कंपनी लेकर के आने वाली थी कि यार मैं अच्छा नहीं मानता कि को, क्योंकि इसके बाद बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिलती है और वो चीज आपको नजर भी आई। लेकिन अगर आप इस पूरे चार्ट को आइनॉक्स विंड के खोल करके देखोगे तो आपको नजर क्या आएगा कि लास्ट सेशन जहां स्टॉक ने क्लोजिंग दी है, यानी कि 137 136 के आसपास, यहां पूरा सपोर्ट जोन चला है काफी बार आइनॉक्स विंड में। तो जरूर जाकर के चार्ट्स को खोल करके देखना, आपको बहुत सी डिटेल्स वहां पर मिल जाएंगी। अब की जो कंडीशन है, नुवामा ने अपना जो बाय की रेटिंग है आइनॉक्स विंड में उसको रिटेन किया है। आइनॉक्स विंड में नुवामा ने बाइंग की रेटिंग को रिटेन किया है और साथ में 38% अपसाइड पोटेंशियल भी बताया है कि भैया 38% तक की तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन इस पूरे टारगेट में ग्लिच है। टारगेट इन्होंने रखा है 190 का, यानी कि 137 के पास आपको, तो यहां से 190 38% अपसाइड। ये मार्केट एक्सपर्ट्स का ओपिनियन है, प्लीज इसको अपनी राय या अपना ओपिनियन मत बनाना। आपका ओपिनियन आपके रिसर्च पर डिपेंड करता है। मैं फिर आपको बता रहा हूं, जो मार्केट एक्सपर्ट्स ने भी यहां पर बाइंग की रेटिंग रिटेन करी है आइनॉक्स विंड में, नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने पहले इन्होंने आइनॉक्स विंड में 236 का टारगेट रखा हुआ था, तो इन्होंने अपनी बाइंग की रेटिंग तो रिटेन करी, लेकिन जो टारगेट है वो 236 से 190 कर दिया है। तो आप समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने भी पहले जो बाइंग की रेटिंग दे रखी थी और टारगेट 236 का दे रखा था, वहां से आप कितना नीचे आ चुके हो। इसी वजह से मैं आपके साथ कई बार कहता हूं कि भैया जब भी मार्केट एक्सपर्ट्स का आप ओपिनियन देखो, हमेशा अपना रिसर्च पहले करो, वरना फिर अगर क्या होता है, जब इन्होंने 236 का टारगेट दिया था, बाइंग की रेटिंग दी थी, तब स्टॉक आपका रहा होगा 165-70 के आसपास। तो अगर वहां आपने ले लिया, अब आप 138 पे आ गए, और अब यहां पर आकर के इन्होंने अपना टारगेट ही हटा दी कि भैया 236 नहीं है 190 तो आ ही जाएगा। तो ये गलतियां मत करा करो। अगर कोई भी मार्केट एक्सपर्ट या कहीं भी आपको इस तरह की चीजें मिल रही हैं, पहले अपना रिसर्च करो। इसी वजह से लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ राइट्स एंटाइटलमेंट कैंसिल आउट कर दिया था और ये भी डिस्कस किया था कि भैया कोई अच्छा चांस नहीं है, यहां पर गिरावट देखने को मिलती है इन फ्यूचर। अब आता है रिजल्ट्स पे। तो एक चीज देखो, अगर आप पास्ट नंबर्स पे जाओगे ना कंपनी के, तो एक चीज आपको क्लियर कट यहां पर नजर आएगी कि जून का क्वार्टर 2023 के नंबर देखो, इन कंपैरिजन विद मार्च आपको अच्छा देखने को मिलता है। आप आओ 2024 के अंदर, ये रहा, यहां पर भी जून क्वार्टर इन कंपैरिजन विद मार्च अच्छा दिखा। अब आओ 2024 में 2025 के अंदर, सॉरी 2024 में भी आप देखो यहां पर अच्छा दिखा। अब 2025 में जब आप आते हो तो आपको नजर आता है कि भैया अचानक से जो कंपनी जून में हर बार एक बेंचमार्क दे रही थी, वो अचानक से डिक्लाइन कर जाती है। जून क्वार्टर जो कंपनी ने रिसेंटली दिया है, इसमें 826 करोड़ के कंपनी के सेल्स आए हैं, जो कि इन कंपैरिजन विद मार्च एक ड्रॉप आया है। 826 पर कंपनी गिरी 1275 करोड़ से। तो भैया ये डिक्लाइन बड़ा है, 1275 से 826 एक बड़ा डिक्लाइन है कंपनी के अंदर। जहां कंपनी बेंचमार्क दे रही थी वहां कंपनी गिर गई है, ठीक है। वेराज ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखोगे, ये चीज अच्छी है कि एटलीस्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी ने अपने उस नंबर्स को कंटिन्यू रखा। कहीं आप कमेंट बॉक्स में ये ना बोल दो कि भाई तू बेवकूफ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करते ही नहीं है, ये मत कहना भैया, क्योंकि पहले कंपनी जब बेंचमार्क देती आ रही थी जून क्वार्टर में इन कंपैरिजन विद मार्च, तब तो सवाल नहीं थे। लेकिन अब जब कंपनी ने यहां पर डिक्लाइन दिया है, अब आप सवाल ये उठा सकते हो कमेंट बॉक्स में
कि भाई क्वार्टर एंड क्वार्टर क्या कंपेयर कर रहा है, ईयर ऑन ईयर कंपेयर करते हैं पावर कंपनी के अंदर। तो भैया ये चीजें बंद करो। कंपनी अगर बेंचमार्क लगाती आ रही थी, वहां कंपनी कंटिन्यू नहीं कर पाई, तो उसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं, जैसे कि पावर सप्लाई या कंजम्पशन कंपनी का घटना, ये रीजन हो सकता है, या फिर कंपनी के किसी ना किसी पावर प्लांट या किसी इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर इशू क्रिएट होना, ये इशू हो सकता है। तो अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी इस बार कम आई है, तो उसका मतलब ये कहीं ना कहीं ये इश्यूज रहे होंगे, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी ने फिर इंप्रूवमेंट किया है, जो कि एक अच्छा चीज है। अब आते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस पर। तो एक्सपेंसेस के बाद कंपनी का जो ओपीएम परसेंटेज आता है वो 2% बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे, और ईयर ऑन ईयर 1% इंक्रीज आया है। ठीक है, इसके अलावा टैक्स परसेंटेज में कंपनी बहुत ज्यादा गई है इस बार, क्योंकि अगर आप मार्च में देखोगे 8% का टैक्स परसेंटेज था, इस बार 29% का टैक्स आया है। मतलब जो आपका टैक्स है वो 4 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया, 4 गुना से ज्यादा, सॉरी 4 नहीं 3 गुना टैक्स आपका बढ़ गया। तो अगर 3 गुना टैक्स परसेंटेज कंपनी का बढ़ा, तो आप समझ सकते हो कि अगर ये टैक्स परसेंटेज कंपनी का 8% ही रहता, तो एटलीस्ट कंपनी 110 करोड़ के आसपास तो आ जाती। तो यहां 13 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो जाता। तो ओवरऑल कंपनी कितने प्रॉफिट में कमाई है, यहां पर 97 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने इस क्वार्टर में दिया है, जो कि मार्च में 190 करोड़ था, क्योंकि टैक्स परसेंटेज काफी कम था। तो इस बार कंपनी का टैक्स परसेंटेज बढ़ा है, और अगर आप ओवरऑल देखोगे ना, कंपनी का टैक्स परसेंटेज आपको 25 की रेंज पर ही देखने को मिलता है, इसके आसपास ही। और पिछले साल जून में भी कंपनी 42 करोड़ के प्रॉफिट पे आई थी, तो प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की 2 गुना से भी ज्यादा हो गई है। तो नंबर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में शेयर करना। ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी ने बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट किया है, वेरस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे कंपनी के नंबर में बहुत बड़ी गिरावट आई है। आपका क्या ओपिनियन कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलता है अगले वीडियो में।